छोटा जिला पहले फरीदाबाद का हिस्सा था। और आज यहाँ पर धम्मभूमि की तरफ से सम्राट अशोक विजयदशमी का एक शानदार राष्ट्रीय पर्व था। इधर जो बुद्ध धम्म की जो झांकी है, धम्म ग्रंथ साथ में रखा हुआ है। आज पलवल की सड़कों पर ये जो झांकी है घूम रही थी। अब इसका अंतिम जो चरण है, समापन समारोह है, बड़ा शानदार सफल समापन हुआ है। और कुछ साथी जो धम्मभूमि के आयोजक हैं हमारे साथ बैठे हैं, उनसे थोड़ा बात कराएंगे आपकी, क्योंकि आज एक सामने पंडाल देख सकते हैं कितना बड़ा है। वह भाई साहब को दिखाएंगे कि लोग चले गए हैं, लेकिन पंडाल देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितने लोग यहाँ पे आए होंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कुछ साथी हमारे साथ लेते हैं कैसा कार्यक्रम रहा, क्या पर्पस था, क्या मकसद था। आओ इधर बोल दो, कुछ दो बात कुछ ही बोल दो, इतनी तो नॉलेज होगी। दशहरा मनाए गए, पूछेंगे अंतर क्या है दशमी और दशहरा में। और आज ये महामना गौतम बुद्ध की तस्वीर है और नीचे है जो है पंचशील प्रचार सामग्री मोहना बानवीर आनंद 99 910 038 63 इनका नंबर है। अगर ये सामान जो सेल करते हैं इनसे मंगवा भी सकते हैं। तो हमारे साथ एक साथी मौजूद है, पूछेंगे नाम क्या है, परिचय क्या है। जी सर नमस्कार, नाम क्या है जी? नमस्कार, मेरा नाम मनी। अच्छा, भव्य प्रोग्राम था यहाँ पे, बड़े दूर दूर से लोग आए थे, हमने बात की, देखा वो अच्छा बनते जी संदेश भी दे रहे थे। तो क्या प्रोग्राम था आज, किस प्रकार के? ये जो कार्यक्रम है हम पिछले लंबे समय से मना रहे हैं। पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के दिन ही धम्म की दीक्षा ली थी, दीक्षा भूमि नागपुर में। और उसके उपलक्ष्य में हम हर साल यहाँ ये कार्यक्रम करते हैं। तो आज जो विजयदशमी बताया गया इसको, सम्राट अशोक विजयदशमी, लेकिन कुछ लोग बाहर दशहरा भी मना रहे थे, क्या अंतर है बीच में दोनों में? देखो, इसमें अंतर ये है, जो काउंटर रेवोल्यूशन काउंटर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है क्रांति की प्रतिक्रांति, कोई भी कार्यक्रम होता है बता रहे हैं, जैसे आपने इतिहास पढ़ा हो, जिन किताबों में ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं, उसमें एक बात बारीकी से लिखी गई है कि जो बाहर से जो लोग आए, जो हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे यहाँ के ही जो भी पर्व थे उनको उन्होंने चेंज किया है। जो कार्यक्रम हमारे थे उन्होंने कॉपी किया और उसका थोड़ा सा रूप बदल दिया। हमारे लोग भी भ्रमित हो गए। और जो आदमी जैसे प्रेशर होता है किसी चीज़ का, एक आदमी अपने आप में रसूखदार है तो उसी की बात मानना शुरू कर देते हैं। तो हमारे लोगों ने अपने पर्व छोड़ दिए और दूसरे के जो कार्यक्रम थे उसमें हमारे लोग शामिल हो गए। दशहरा के दिन वो एक रावण का सिंबॉलिक बनाते हैं और उस दिन उसको जलाते हैं। हालांकि मैं आपको ये जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, लोगों का कहना है कि जो रावण है वो बाई कास्ट ब्राह्मण है। और मैं कई ब्राह्मण साथियों से मिला हूँ, उनका भी कहना है कि ये गलत बात है, रावण ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, ऐसा वो कह रहे हैं। मेरा मानना नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनका कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उनकी बहन के साथ कोई जुल्म हुआ तो उसका बदला लिया। तो वो लोग कह रहे हैं कि रावण को जो जलाना है, चाहे उसको प्रतीक के रूप में जलाएं, तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी जाति का आदमियों ने कोई गलत काम ही नहीं किया तो हम क्यों जलाएं? तो हो सकता है क्रांति प्रतिक्रांति उनके भी समझ में आ जाए। हर साल एक आदमी आए और उसके ऊपर हम एक बात थोप दें कि उसने ऐसे ऐसे किया है, फिर उसका पुतला बना करके हर साल, जबकि हमारे इतिहास में ऐसा नहीं। अच्छा मनी जी, एक बात और बता, रावण की बना रहा हूँ अपनी से, तो मतलब क्यों उठा लेगा? कोई न कोई वजह तो रही है कि बहन के सुपन खा की जो बात है ये बता रहे हैं कि जैसे काल्पनिक पात्र है, ये सारा कल्पनाओं से भरा हुआ है, मतलब। और मेन बात इसमें क्या है कि अब हम किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म संप्रदाय पे हम चर्चा करें तो मेरे ख्याल से उसका हमें ना तो हमें फ़ायदा होगा ना उनको फ़ायदा होगा। अब कोई आदमी कहे जी हमने इसलिए उठाया कि हमें, मेरे ख्याल से उनके विषयों पर चर्चा ना करके हमारे पास अपना था इतिहास। अच्छा मनी कुमार जी, आज बनते जी समाज की आर्थिक गुलामी से मुक्ति ऐसी बातें भी कर रहे थे, तो क्या कहना चाह रहे हैं बनते जी? बनते जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे आज का जो माहौल बना हुआ है, रात वगैरह के पहले उनका जो बनते जी का दावत के बारे में कहा, बनते जी का कहना ये है कि अब आगे सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि सारा का सारा निजीकरण व्यवस्था आ गई है। हमारे लोगों को अपने कारोबार स्थापित करने चाहिए। अब आप कहेंगे जी मेरे पास पैसा नहीं, मैं कारोबार कैसे स्थापित करूं? तो बनते जी का ये कहना है कि आपके घर में जब कोई ओकेजन आता है, जैसे आपके घर में शादी का प्रोग्राम है, हम छोटे से छोटा एक आदमी है वो भी कर्ज उठा करके या छोटा मोटा अपना प्लॉट बेच करके
वो अपने लड़के या लड़की की शादी में 5 लाख रुपए आराम से खर्च कर देता है, दूसरा ग्रुप भी 5 लाख खर्च करता है। तो हम उस बंते जी का कहना है कि वो जो 5-5 लाख दोनों ग्रुप खर्च कर रहे हैं, हम उस पैसे को बचा करके उस 10 लाख से हम उसके लिए कोई कारोबार शुरू करा सकते हैं। लड़का तो हमें, हाँ, लड़का लड़की। और हमारी जो टीम है काफ़ी लंबे समय से बिना दहेज शादियों को प्रमोट करती आई। धम्मभूमि के जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, इवन मैंने भी बिना दहेज शादी यहीं 14 अप्रैल के दिन इसकी की। तो हमारा कहना ये है, बंते जी का कहना ये है कि हमें वो पैसा नाजायज़ खर्च है उसको बचा करके हमें अपनी आर्थिक आज़ादी पर उसको खर्च करना चाहिए। ये व्यवस्था तभी बन पाएगी, उस पैसे को सही जगह लगाएंगे तो समाज डेवलप होगा, और जिस के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं वो भी डेवलप होंगे, हमारे कारोबार स्थापित होंगे। अच्छा मनीष, जैसे आप दहेज मुक्त शादी की बात करें, लेकिन लोग तो कहते हैं कि लड़की पिता के घर से अपना हिसाब का पुख्ता करती है शादी के समय। देखो शक्ति सिंह जी, ये जो सोच बनी हुई है समाज में, आपने देखा होगा महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा चुटकुले बनाए जाते हैं, लेकिन आप एक ये बात भी देखिए, क्या महिलाओं के बिना घर अधूरे नहीं है? अगर जिस घर में महिलाएं ना हो तो क्या उस घर में वो व्यवस्था बन पाती है जो हम बनाना चाह रहे हैं? महिलाओं के ऊपर फबतियाँ कसी जाती हैं, ऐसा नहीं है। हमने सोच लिया कि महिलाओं की वजह से नुकसान हो रहे हैं, जबकि महिलाओं की वजह से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। जो आपने क्वेश्चन किया है कि महिला क्या था आपका विषय, जो भी ऐसा माना जाता है कि महिला का पिता के घर में हिस्सा होता है, पिता के उसका घर में हिसाब जो चुकता दहेज का जो आपने नाम दिया, जैसे आप उसके इतिहास में जाएंगे तो वो लोग कहते हैं कि दायज है ये, इसको संस्कृत भाषा में दायज बोलते हैं, दहेज है कि भाई ये थोड़ा थोड़ा जो सामान हम लड़की को विदाई के लिए देते हैं और हम कन्यादान करते हैं, ये मानसिकता हमारे देश में बना दी गई है। मनीष जी, कन्यादान से भी आया कि बनते जी कहते हैं कि कन्या कोई दान करने हाँ। की कन्यादान नहीं होना चाहिए। ये जो मानसिकता बनाई गई है, शब्दों का ही सारा का सारा मामला है। कन्या हकीकत में दान देने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक माँ बाप ने अपने घर में से एक मेंबर तैयार करके दूसरे परिवार को दे दिया है और परमानेंट उसको सौंप दिया है, और उसके साथ में उसके लिए पैसा भी मांग रहे हैं, दहेज भी मांग रहे हैं। ये मानसिकता सही नहीं है, ये कुत्सित मानसिकता है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप अपना लड़का 25 साल का तैयार करके किसी के दूसरे के घर में जा कर के आप उसको दें और वो वहाँ जा कर के उनके लिए रोटी बनाए, उनके लिए और भी काम करे, उनका वहाँ शोषण भी होता रहे, तो एक बार करके देखो, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखो। मनीष जी, ये गलत तरीका है। तो जो बीएसपी के संस्थापक थे मानव साहब, वो भी वोटर बेटी को कंपेयर करके कहते थे कि वोटर बेटी साहब का कभी बेचा नहीं सब्जेक्ट जाता कि किसी इज्जतदार व्यक्ति को सौंपा दहेज जाता से है। अलग सब्जेक्ट था साहब का, वो सब्जेक्ट अलग है। आपने इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन डाल दिया। साहब का ये कहना था कि जिस तरीके से तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा करते हो, अर्थात उसकी आप रखवाली करते हो, तो आप लोगों ने वोट की भी इसी तरीके से रखवाली करनी चाहिए, मतलब क्योंकि ये उनका तुम्हारी कहना है इज्जत कि है। वोटर बेटी को बेचा नहीं जाता, बल्कि इज्जतदार इज्जत है, वो व्यक्ति को सौंपा जाता है। इज्जतदार आदमी को सौंपा जाता है। अगर आप इज्जतदार आदमी को वोट दोगे तो उसकी वो हमेशा के लिए वो रखवाली प्रॉपर करेगा। तो हम उन साहब का जो कहना था कि जैसे आप लोग बहन बेटी की इज्जत करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने वोट की भी सुरक्षा करनी चाहिए, वो भी आपकी इज्जत है। मनीष जी, जाते जाते एक क्वेश्चन और, भविष्य में जो धम्मभूमि का क्या योजना, क्या करना चाहते हैं? धम्मभूमि की योजना ये है कि आज तक जो लोगों को समझाया गया है, आपने कार्यक्रम में देखे होंगे बंटी जी के धम्मभूमि के माध्यम से, आप मेरे ख्याल से हर कार्यक्रम में आप लोग शामिल रहे। धम्मभूमि का मेन मकसद इतना है कि लोगों को हम अवेयर करें, जागरूक करें, किसी भी तरीके से लोगों को समझ में आए। जब तक हम अपनी ताकत नहीं पहचान पाएंगे, अब आप ये देखें, ये जो कारवां सड़कों पे चला है, तो क्या कारवां चलाने से कोई आपको क्या लगता है कि लोग एक दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे? लेकिन कारवां से लोगों के हौसले बनते हैं। जैसे मान लिया हमारे लोग झंडा लेके चलते हैं, जो विरोधी हैं उनको भी ये लगता है कि हाँ भाई, इनके अंदर इतने कमज़ोर लोग भी नहीं है, और जो हमारे लोग डरे बैठे हैं, जो अपना आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनका हौसला बढ़ता है कि देखो हमारी तादाद बड़े पैमाने पर बनते जी चाह रहे हैं, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाह रहे थे कि बाबा साहब का आंदोलन था संपूर्ण आज़ादी का आंदोलन, जिसमें आर्थिक व्यवस्था भी हो, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था भी हो, जिसमें धार्मिक हमारी अपनी व्यवस्था हो। बाबा साहब ने हर एक व्यवस्था पर काम किया, अपनी सत्ता स्थापित करने का काम किया। तो बंते जी का मकसद भी ये है कि हम इतना ज़्यादा अवेयर करें लोगों को कि लोगों को पता चले आपकी ताकत है क्या, आप अपनी ताकत को पहचानें। इस मकसद पर बंते जी काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े सेंटर बना करके, जैसे बंते जी ने आज घोषणा भी की है कि हम एजुकेशन व्यवस्था पर काम करेंगे। और जो हमारे भिक्षु हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, या कोई भी ओल्ड एज होम हमारे लोगों के नहीं है, दूसरे लोगों के,
तो बनते जी का कहना है कि हमें ओल्ड एज होम भी बनाने चाहिए जहाँ भिक्षु भी, आम आदमी जो बुजुर्ग है, उपासक भी वो बुजुर्ग हो गया है, उसको दवाई लेने में तकलीफ है, उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी व्यवस्था की जा सके। इस मकसद पर बनते जी और धम्म में काम। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे धम्मभूमि के प्रतिनिधि आदरणीय मणि कुमार जो रोहतक से हैं। बड़े प्रखर जो सवालों के इन्होंने हमें जवाब दिए और शानदार जो आज का कार्यक्रम रहा और भविष्य की भी योजना आपके सामने इन्होंने शेयर की। कैमरामैन प्रदीप के साथ शक्ति मेडकर। देखते रहिए ब्लू इंडिया मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।